अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद आदिल शाहज़ेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। बड़ी अहम डेवलपमेंट्स आज हुई। इमरान खान साहब अभी भी बज़िद हैं कि ही विल मार्च ऑन इस्लामाबाद। थर्सडे को वज़ीराबाद से दोबारा से वो अपना मार्च रिज़्यूम करेंगे। लेकिन अहम डेवलपमेंट आज ये हुई कि वफ़ाक की जानिब से 2 उन सूबों को ख़ुतूत लिखे गए हैं जिनमें खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब है, जहाँ पर पीटीआई सरकारी सरपरस्ती में एहतजाज कर रही है और वहाँ उनकी ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी है। उसके बाद ये खतूत ऐसे हैं कि उसके बाद अगर तो सिचुएशन मजीद बिगड़ती है तो विफाक की जानिब से गवर्नर राज भी लगाया जा सकता है। दूसरी अहम डेवलपमेंट, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने 2 अहम खतूत लिखे आला अदलिया को, जिसमें एक तो जो इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ था उसकी तहकीकात का बाकायदा मुतालबा किया गया है कि एक कमीशन बनाए और आज़ादाना तहकीकात अदलिया करे। दूसरा, जो सीनियर सहाफ़ी जो कि केन्या में अनफॉर्चुनेटली उनका मर्डर हो गया था, अरशद शरीफ, उस पर भी शहबाज शरीफ साहब ने जो है आला अदलिया से मुतालबा किया है कि उसकी तहकीकात करें। ये मामला किस तरफ जाएगा? और इस वक्त जो सिचुएशन ये है कि इवन इस्लामाबाद के जो एंट्री पॉइंट्स हैं वो भी तहरीक इंसाफ ने ब्लॉक कर दिए हैं। जिस तरह हम कल भी बार बार ये बात प्रोग्राम में उठाई और आज भी इसी पर फोकस रखेंगे कि बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, मरीज हॉस्पिटल नहीं जा सकते। तो एहतजाज बिल्कुल जमहूरी हक है तहरीक इंसाफ का, लेकिन ये कैसा एहतजाज है कि जिससे जो अवामी हुकूक हैं या अवाम की जिंदगी तकरीबन अजीरन बन चुकी है। और आज एक सर्वे भी आया जिसमें पाकिस्तानियों की अक्सरियत ये समझती है कि पीटीआई जो है उन्हें इस किस्म का एहतजाज नहीं करना चाहिए। तफसीली गुफ्तगू करेंगे इस पर कि हुकूमत इस सोच रही है। विफाकी वजीर मनसूबा बंदी और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है। एहसन इकबाल साहब, पहले तो ये बताइएगा कि ये जो कल से बात चल रही है कि अगर मामलात बिगड़ते हैं तो गवर्नर राज भी लगाया जा सकता है पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी। क्या आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं कि ये एक ऑप्शन है जिस पर हुकूमत गौर कर रही है या कर सकती है? पाकिस्तान के आइन में हर इवेंचुअलिटी का सलूशन मौजूद है, और अगर किसी वक्त सूबे के निज़ाम में गैर आइनी इकदामात हों और सूबे का इंतज़ाम आइन के मुताबिक ना चल रहा हो, तो आइन उसमें ये कहता है कि फिर वफाक वहाँ पे गवर्नर्स रूल लगा के ऑर्डर रिस्टोर कर सकती है। इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, वो एक इंतज़ामी सर्कस बन चुका है। इससे पहले जब पीटीआई की हुकूमत वहाँ उस्मान बुज़दार साहब के साथ थी, तब भी उसे तजुर्बेगाह बनाया गया था। 6-7 आईजी बदले गए, 5-6 चीफ सेक्रेटरी बदले गए, हर रोज वहाँ के सेक्रेटरीज बदलते थे, और जो पोलिटिसाइजेशन इंतजामिया की हुई वो सब कहानियां पता है। लेकिन फिर एक सुप्रीम को जब वहाँ पे नो कॉन्फ्रेंस हुआ और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का एक मुतनाज़ फैसला आया जिसने उस नो कॉन्फिडेंस मोशन के वोटों को, कुछ वोटों को काउंट नहीं होने दिया। इसके नतीजे में वहां पे पीटीआई की हुकूमत दोबारा आ गई, और उन्होंने आते साथ ही वहां पे जो इंतजामी इनारकी पैदा की है उसका नतीजा ये है कि आज सूबा पंजाब के अंदर किसी को नहीं मालूम हु इज द बॉस। वहां पे कोई 20-25 वजीर आला हैं, और इंतजामी मशीनरी न सिर्फ मफलूज हो गई है बल्कि मेल्ट डाउन कर गई है। चीफ सेक्रेटरी जॉब अपनी छोड़ के जा चुके हैं कि मेरे लिए काम करना मुमकिन नहीं है। आईजी ने भी लिख कर दे दिया है कि इस पोलिटिसाइजेशन के अंदर मैं वहां पे आजादाना तौर पे काम नहीं कर सकता। इसी तरह जो लाहौर के सीसीपीओ हैं उनको वफाक के खिलाफ बगावत करा के लगाया गया है और उनसे काम करवाया जा रहा है। और वहां पर हद यह है कि खुद पीटीआई की हुकूमत है और वो अपने ही हुकूमत के जरिए अपनी एफआईआर दर्ज नहीं करा सकती। नालायकी और नाअहली की इंतहा देखिए, और वो सुप्रीम कोर्ट जा रही है और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के साथ वहां पर एफआईआर दर्ज होती है। तो ये जो सारा तमाशा इस वक्त लगा हुआ है, बहुत संगीन बहरान है इंतजामी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, और पता नहीं इससे किस बात का बदला लिया जा रहा है कि ये वो इंतजामी सूबा है कि जिसमें इसकी ब्यूरोक्रेसी, इसकी इंतजामी मशीन, इसने अपनी शोहरत पाई थी अपनी एफिशिएंसी के लिए और अपनी कारकर्दगी के लिए। आज इसका तमाशा बना दिया गया है। तो ये मेरा ख्याल है कि सोचने की बात है सबके लिए, और बिलखुसूस मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट से मैं जरूर ये इल्तिजा करूंगा कि आप ही के फैसले के नतीजे में ये हुकूमत आई। अब इस हुकूमत ने आके एक नारकी पैदा कर दी है, वफाक के निज़ाम में खलल डाल रही है, वफाकी दारुल हुकूमत के रास्ते रोक रही है, और खान साहब ने अदालतों से जितनी भी उनको ढील मिली है
उस ढील का बहुत नाजायज फायदा उठा रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि इट इज अबाउट टाइम कि खान साहब से अदालतें सवाल पूछें और उनके इन चीजों की सरजनिश करें जो पाकिस्तान के अंदर एक तमाशा बना रहे हैं। तो एहसन इकबाल साहब, ये जो आप रीजंस दे रहे हैं, आर दे इनफ टू इम्पोज गवर्नर रूल इन पंजाब? देखिए, जैसे मैंने कहा कि गवर्नर रूल लगाना एक इंतहाई कदम है, और जब कोई और ऑप्शन ना हो तो उसको जरूर फेडरल गवर्नमेंट कंसिडर कर सकती है। लिहाजा हमारी कोशिश यही होगी कि शॉर्ट ऑफ गवर्नर्स रूल हम हालात को रिजॉल्व कर सकें। लेकिन अगर इस हुकूमत ने इसी तरह की आइन के साथ सरकशी जारी रखी और निज़ाम मुमलिकत में खलल डाला तो फिर यकीनन आइन इस बात की इजाजत देता है कि फिर वफाकी हुकूमत गवर्नर राज लगाने पे गौर कर सकती है। तो एहसन साहब, अदरवाइज देखें तो अगर गवर्नर रूल लग भी जाता है तो उसके बाद तो पोलराइजेशन मजीद बढ़ेगी। इमरान खान साहब जुमेरात को फिर वजीराबाद से रवाना हो रहे हैं। इस्लामाबाद के एंट्री पॉइंट्स आपको पता है बंद हो चुका है। ये भी इतलात हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में भी ठीक ठाक सरकारी सरपरस्ती में जो हमारे जराए बता रहे हैं कि वो तैयारी हो रही है। तो गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी क्या है? पीटीआई तो कहती है हमारे पास है, बी भी है, सी भी है। तो आप करेंगे क्या अगर ये हजारों लोग दाखिल हो जाते हैं, अगर 1000 लोग भी आ जाते हैं और अमनो अमान का मसला होता है, अदरवाइज होता है? आपके पास प्लान बी क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है गवर्नमेंट की? तकरार कर ये सकते हैं आप? ये पहली दफा तो दाखिल नहीं होने लगे, इन्होंने यही काम किया और तो इन्हें कोई काम करना नहीं आता। 4 साल हुकूमत में कोई तामीरी काम नहीं हुआ। उससे पहले भी ऑपोजिशन में धरने और लॉन्ग मार्चें देते रहे, कई 100 दिन बैठे रहे, कोई आसमान तो नहीं टूटा था उससे। असल बात यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें सिर्फ ये अपनी उस छतरी का फायदा उठा रहे हैं जो इनके पास पंजाब हुकूमत की है। लॉन्ग मार्च के दौरान आपने देखा कि लोगों ने इनका साथ नहीं दिया। खान साहब जो है मजबूर हो गए कि मुख्तलिफ जलसे करें मुख्तलिफ मुकामात पे, और वहां के जो मुकामी MNAs MPs और टिकट होल्डर्स थे उनके जरिए लोग इकट्ठे किए जाते थे। लेकिन जिस जम्मे गफीर की और जिस समुंदर की वो तवक्को कर रहे थे वो नहीं आई। इसलिए कि पाकिस्तान के अवाम अंधे नहीं है, उन्हें मालूम है कि मुल्क इस वक्त किन मुआशी मसाइल से निकालने के लिए हुकूमत जिद्दोजहद कर रही है। उन्हें मालूम है कि तारीख की बदतरीन क्लाइमेट डिजास्टर, मौसमियाती तब्दीली का तूफान या सैलाब 2 सूबों को तबाह कर गया है। 30 अरब डॉलर का मुल्क का नुकसान हुआ है। हमें इस मुल्क को आगे लेके जाना है। लोग मनफी सियासत को हमायत नहीं करते, लोग तखरीबकारी की सियासत की सपोर्ट नहीं करते। ये खान साहब के चंद हजार मतवाले जियाले हैं जिनको वो कहेंगे कि जाओ जहन्नम में छलांग लगा दो, वो जहन्नम में छलांग लगा देंगे। वो उन्हें कहेंगे अपने मुंह पे काला रंग मल लो, वो काला रंग मल लेंगे। तो ये उनको लेके फिर रहे हैं। आम आदमी को खान साहब की इस मनफी सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं है। जी, एहसन साहब ये बताइएगा कि इस पूरे जो ये पोलराइजेशन इतनी हद तक बढ़ गई है और जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं, इसको आर्मी चीफ की तैनाती से भी जोड़ा जा रहा है, नए आर्मी चीफ की। तो कब तक एक्सपेक्टेड है वो तैनाती, और क्या आप समझते हैं कि ये पूरा उसी वजह से तहरीक इंसाफ कर रही है? देखिए, मेरा जाती तो यही ख्याल है कि इमरान खान साहब का कतन नया इलेक्शन का मकसद नहीं है। वो भी जानते हैं कि इस वक्त सिंध और बलूचिस्तान के ऐसे हालात हैं कि 6 और 8 महीने से पहले वहां इलेक्शन का कोई नाम भी नहीं ले सकता, इतनी बड़ी तबाही हुई हुई है। ये तो सिर्फ एक तमाशा लगाया इलेक्शन का नाम लेकर। असल में ये चाहते थे कि ये अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाए सियासी बुनियाद पे, और अगर अपनी मर्जी का सियासी बुनियाद पे चीफ ना लगा सकें तो जो भी कोई चीफ लगे उसके ऊपर सियासत करें। ये एक बड़ा खतरनाक खेल है जो पाकिस्तान में पहली दफा कोई सियासतदान खेल रहा है। वरना आज तक 75 सालों में जो आर्मी चीफ की तकर्री है, दैट हैज बीन अ मैटर ऑफ रूटीन। वो मामूल के मुताबिक उसकी तकर्री होती है। इमरान खान साहब की अगर आप सियासत देखें, ये पिछले कई अरसे से, काफी अरसे से ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे कौमी इदारों के अंदर भी तकसीम पैदा करें, जैसी कि इन्होंने सोसाइटी में पोलराइजेशन पैदा कर दी है। आप मुझे बताइए, पाकिस्तान की एक सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है, हमारे जो दफाई इदारे हैं इनकी जो डिसिप्लिन है वो इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो अगर आप पाकिस्तान के दफाई इदारों में भी और सलामती के इदारों में भी पोलराइजेशन पैदा करने के घिनौने जुर्म के मुर्तकब हो रहे हैं
तो आप तो मेरा ख्याल है कि आज इनके खिलाफ तो कोई गद्दारी का मुकदमा बनना चाहिए जिस किस्म की ये सियासत कर रहे हैं। वैसे एहसन इकबाल साहब भी गद्दारी के टाइटल और मुकदमात जो है इनको तो मेरा ख्याल है फुल स्टॉप कर देना चाहिए। तो सर ये कब तक मतलब वज़ीर आज़म साहब की सवाबदीद है, क्या वो फैसला कर चुके हैं नई आर्मी चीफ की तैनाती का, और कब तक एक्सपेक्टेड है कि वो अनाउंस हो जाएगा? देखिए, ये टर्म जो है मौजूदा आर्मी चीफ की 29 नवंबर तक है, तो उससे पहले किसी वक्त भी ये वजीर आजम की सवाबदीद है कि वो जब भी इस पे अपनी राय कायम कर लें, हतमी राय कायम कर लें, तो वो उसका ऐलान कर सकते हैं। तो जो भी वक्त है उसके अंदर वो उसका फैसला कर देंगे आइन और कानून के मुताबिक। लेकिन मैं फिर ये कहता हूँ, हमें आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को डिस्कशन में नहीं लाना चाहिए। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है और इन चीजों को हमें सियासत से बालातर रखना चाहिए। ठीक। एहसन साहब, एक और बड़ा अहम मामला जिस पर आज शहबाज शरीफ साहब ने खत भी लिखा आला अदलिया को, अरशद शरीफ के मर्डर वाला मामला, और आज तो राना साहब ने भी कहा कि वो बाकायदा टारगेट किलिंग है। तो क्या गवर्नमेंट को केनियन गवर्नमेंट के साथ ऑफिशियली ये मामला नहीं उठाना चाहिए और उनके साथ मिलकर ये प्रॉब करें कि आखिर हुआ क्या और इस मामले की तह तक पहुंचा जाए? देखिए, इसके लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने आला सतह पे वहाँ के सदर से राब्ता कायम किया था और इसके बाद अपनी तहकीकाती टीम भी वहाँ भेजी थी। वो टीम वापस आई है। उसकी रिपोर्ट की रोशनी में जो भी अगला लाहेअमल है वो हुकूमत पाकिस्तान उठाएगी, चूंकि हम इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी देते हैं। और इसी मकसद के लिए वजीर आजम ने सुप्रीम कोर्ट से भी कहा था और उनको खत भी लिखा है कि इस पे जो भी वो एक्शन उठाएं ताकि हकायक का हमें मालूम हो सके। तो इसलिए हमारी तरफ से मुकम्मल इसकी हमायत है कि शफाफ तहकीकात होनी चाहिए और पता लगना चाहिए। अरशद शरीफ जो है वो पाकिस्तान के शहरी थे। हर पाकिस्तान का शहरी हमारे लिए मोहतरम है। अगर उनका ये हादसा कीनिया में हुआ है तो ये हमारा हक है बहैसियत मुल्क, और उनके ख़ानदान का भी, कि वो हालात और वाक़यात से आगाह हो सकें कि किस तरह उनकी हलाकत हुई थी। एहसन इकबाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, बाकी वज़ीर मनसूबा बंदी हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी अहम उन्होंने बात की कि अगर मामलात मजीद बिगड़ते हैं तो गवर्नर राज का ऑप्शन पंजाब में मौजूद है। वक्त हुए चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी वर्जन लेंगे और कुछ एनालिसिस भी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। पीटीआई के रहनुमा सदाकत अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि इस वक्त खुद भी एक एहतजाज में रवात में बैठे हुए हैं, और उनसे अहम सवाल यही बनता है कि एहतजाज जो है हर जमात का, सियासी जमात का जमहूरी हक है, लेकिन जो तकलीफ आम आवाम को पहुंच रही है, जिस तरह से इस्लामाबाद की एंट्री पॉइंट्स को ब्लॉक करती है पीटीआई ने, या मुख्तलिफ शहरों में सरकारी सरपरस्ती में जो एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं कि बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, मरीज हॉस्पिटल नहीं जा सकते, तो इस पर भी पीटीआई को गौर करना चाहिए। सदाकत अब्बासी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इस वक्त आप जो एहतजाजी कैंप में बैठे हुए हैं, आपका प्लान क्या है, कहां पर बैठे हुए हैं, और व्हाट्स गोइंग ऑन अगले दिन दो में क्या करने वाले हैं आप लोग? आदिल साहब, बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम इस्लामाबाद के एंट्री पॉइंट पे रवात में बैठे हुए हैं। हम इर्द गिर्द के लोग हैं, जेलम के लोग हैं, यहाँ पे गुजर खान के लोग हैं, और हम इमरान खान साहब के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, जो ज़्यादती हुई है, जो जुल्म हुआ है, जो उनको कत्ल करने की पूरी कोशिश की गई है और वो उसके खिलाफ एहतजाज है, और फिर उसके बाद इंसाफ को कत्ल करने की कोशिश की गई है। इमरान खान इस मुल्क का वज़ीर आज़म, साबका वज़ीर आज़म, 22 करोड़ लोगों के दिलों में की धड़कन इमरान खान, और उसके उस पर कातलाना हमले होने के बाद हमारे मुल्क का निज़ाम इमरान खान को बतौर एक मजरूब, बतौर एक मुद्दई उनकी FIR दर्ज नहीं कर रहा। तो हम समझते हैं कि मुल्क का निज़ाम, मुल्क में जमहूरियत अमलन ख़त्म हो चुकी है और लोगों के जो हकूक़ हैं, उनके शहरी हकूक़, उनके इंसानी हकूक़, वो बिल्कुल सल्ब किए जा रहे हैं। और इमरान खान को वो उन पे ऊपर कातलाना हमला हुआ। इमरान खान जिसको अपना कातिल समझते हैं, वो कातिल अपनी मर्जी की FIR दर्ज करना चाहता है, ना कि वो मजरूब है या जिस पे कातलाना हमला हुआ। कानून ये कहता है कि जो आदमी जिस पे हमला हुआ उसका जो बयान है वही FIR होती है, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है कि जिसका हम नाम ले रहे हैं, राना सनाउल्लाह का या दीगर लोगों का, उनकी मर्जी की FIR हो। तो इस निज़ाम को हम लोग नहीं मानते।
और हम लोग समझते हैं कि इन लोगों ने इमरान खान को तो मार दिया था, अल्लाह ताला ने बचाया है, और अगर हम इसका रिएक्शन नहीं देंगे, उन्होंने शायद हमें टेस्ट किया है, कल फिर दोबारा इमरान खान पे हमला होता है तो क्या होगा। इमरान, ये बात सारे जान लें, इमरान खान पाकिस्तान की जान है, और जो इमरान खान की जान लेना चाहता है वो समझे वो पाकिस्तान का खैर ख्वाह नहीं हो सकता। देखिए, एक तो आपने अवामी हुकूक की बात की। इस वक्त आप इस्लामाबाद की एंट्री पॉइंट पे बैठे हुए हैं, ब्लॉक हैं, चाहे रवात हो या चाहे मोटरवेज जहां पे ब्लॉक है। इससे तो देखिए बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, मरीज जो है वो हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे। एहतजाज आपका अवामी हक है, लेकिन इस तरह से तो एहतजाज ना करें कि रियासत मफलूज होकर रह जाए और उसका जो नुकसान है वो आम लोगों को पहुंच रहा है। तकलीफ में तो आम लोग हैं। आदिल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हमें जब थोड़ी सी तकलीफ हो तो हम हमेशा किसी डेजिग्नेटेड जगह पे प्रोटेस्ट करते हैं। अगर हमारे कहीं हकूक सल्ब हो रहे हैं तो हम उसके मुताबिक करते हैं। लेकिन हमने आपको कहा था कि ये हमारी रेड लाइन है। इमरान खान की जिंदगी पे हमला हम पाकिस्तानियों के लिए, तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए ये आखिरी बात है। ये वो रेड लाइन क्रॉस हो गई है। अभी भी हम पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं। पाकिस्तान की प्रॉपर्टी, ये गाड़ियां, ये सड़कें, ये सरकारी इमारत हमारी हैं, हम उनका तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। लेकिन हम क्या करें, अगर हम इस तरह कुछ भी ना करें तो कल ये जालिम इमरान खान को मार देंगे। हम समझते हैं कि पाकिस्तान की इस वक्त पाकिस्तान को बचाने की और चलाने की आखिरी उम्मीद इमरान खान है। और अगर कोई आदमी अपनी अना के लिए, कोई शख्स या कोई इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स अपनी अना की तस्कीन के लिए इमरान खान को तोशा खाना केस में नहीं फंसा सके, इमरान खान को फॉरेन फंडिंग में नहीं फंसा सके, उसके खिलाफ भोंडे इल्जाम लगाए, उस पर तौहीन मजहब, तौहीन अदालत, दहशतगर्दी के पर्चे कराए, और जब कुछ नहीं चला, अवाम उसके साथ और जुड़ रही है। अब उसको रास्ते से हटाने के लिए अगर मारा जा रहा है, इमरान खान ने कहा था कि मेरे पे काताना हमला होगा, वो हुआ। और उसके बाद जो हमले के बाद की जो सारी एपिसोड है वो ये बताई जा रही है कि मुल्क में कोई कानून नहीं है, कोई जमहूरियत नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है। तो हम लोग तो किसी और इमरान खान को, किसी आदिल शाहजेब को, किसी और को बचाने के लिए निकले। इमरान खान को तो अल्लाह ने बचा लिया, कल पता नहीं इनके सामने कौन कौन होगा। यहाँ जो है साफी कत्ल हो रहे हैं, यहाँ बुजुर्ग सियासतदानों को बरा ना किया जा रहा है। और सिर्फ एक बात है कि हमारी बात माने, हम किसी तरह भी इन चोरों को, जिनको आप लोगों ने चोर कहा, JITs में साबित किया, आज चूंकि आपका इनका राजीनामा हो गया है, इसलिए चाहते हैं कि हम इनको सरबराह मान लें। हम ऐसे चोरों को नहीं मानते, ये हमारा जमहूरी हक है। अगर आप समझते हैं कि लोग इनके साथ हैं, इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन एक रास्ता है पाकिस्तान को एक पर्ची के जरिए इनकलाब लाने का, नहीं तो जो दूसरा इनकलाब है, अल्लाह ना करे, वो इनकलाब फिर बड़ा खतरनाक होगा। तो हमें आखिरी रेड लाइन क्रॉस करके डराया गया। हम अब आहिस्ता आहिस्ता एहतजाज का लेवल बढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी भी हम आइन और कानून के अंदर रह के हम कोशिश करते हैं कि स्कूल के बच्चों की गाड़ियां निकाल दें, हम एम्बुलेंस को नहीं रोकते। लेकिन अगर हम ना रोकें, आप तो नहीं रुक रहे, आप दहशतगर्दी के पर्चे के बाद इमरान खान को कत्ल करने पे आ गए हो, और कत्ल से बचा है वो, आप उसकी FIR नहीं कर रहे हो, उसका लीगल ड्यू प्रोसेस नहीं कर रहे हो, तो अब बताएं हमारे पास क्या बचता है, हम क्या करें? दीवार से भाई साहब ये बताएं, प्लान क्या है? क्या थर्सडे को वजीराबाद से अब फाइनल है कि मार्च रिज्यूम हो रहा है? और अगर वो रिज्यूम हो जाएगा तो आपका क्या प्लान है? ये जो रबात में लोग आपके साथ बैठे हुए हैं, इनका क्या प्लान है? क्या ये वजीराबाद जाकर और उन्हें ज्वाइन करेंगे या आप वेट करेंगे कि वो मार्च यहाँ पर पहुंचे? देखिए, हम इस वक्त जेलम के लोग, गुजर खान के लोग और रवात की सराउंडिंग के लोग, मेरे हल्के के लोग, हम सारे यहाँ बैठे हुए हैं। मार्च ने यहाँ आना है और यहाँ से गुजरना है। हम यहाँ पे कैंपों में बैठे हुए हैं। हमें आदिल साहब कोई शौक नहीं है इस ठठरती सर्दी में सड़कों पे बैठने का और लोगों को तंग करने का। सोचें, हमें इस जगह तक, इस मकाम तक लाया गया है, तो हम हमारी क़यादत ने ये फैसला किया है, हम यही इंतज़ार करेंगे मार्च का। और अगर वो हमें कहते हैं कि रास्ते खोल दे तो हम खोल देते हैं, लेकिन रास्ते खोलने के लिए इमरान खान की मर्जी की FIR दर्ज होनी ज़रूरी है। वो दर्ज हो जाती है, कानूनी प्रोसेस शुरू होता है। हम अपने पुरअमन मार्च का इंतजार करेंगे, और रावलपिंडी और इस्लामाबाद में इंशाअल्लाह जब मार्च पहुंचेगा तो फिर हम अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा करेंगे। आज हमें दीवार से लगाया जा रहा है। इमरान खान को आज उन पे हमला हुए 3-4 दिन हो गए और उन पे FIR ही नहीं हो रही। और इमरान खान ने पब्लिकली कहा, मीडिया पे कहा, क्या इदारों को समझ नहीं आ रही कि इमरान खान जिसके साथ 10 बंदों को गोलियां लगी है और एक बंदे की शहादत भी हो गई है, क्या अब आपको क्या और चाहिए?
एक्शन करने के लिए और लोगों को मरवाना चाहते हैं। हम तो पुरअमन लोग हैं, हम कभी कानून को नहीं तोड़ेंगे। हमें इमरान खान ने कहा है कि हर पाकिस्तानी की प्रॉपर्टी, उसकी लाइफ, उसकी सेफ्टी हमारा फर्ज ऐन है। लेकिन कब तक हम इन लोगों को रोकेंगे? लोग बेपर रहे हैं, इसलिए इस मुल्क को निज़ाम की तरफ लेके आए और निज़ाम ये है कि लोगों को मैंडेट करने, अपना हक इस्तेमाल करने दें। अगर वो लोग सारे किसी ए पार्टी को बी पार्टी को मुंतखब करते हैं, हम उसके पीछे चलने के लिए तैयार हैं। बड़ा सीधा रास्ता है जो जमहूरियत का रास्ता है। लेकिन ये दोस्त धांधली, जबरदस्ती, अनापसंदी, डराना धमकाना, नंगे करना, गोलियां मारना और उसके बाद FIR न होने देना, इसको पाकिस्तानी मानने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, मुझे भाई साहब आखिर में ये पूछने दीजिएगा कि आज आप इदारों पर तनकीद कर रहे हैं कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें और हुकूमत की मदद ना करें, लेकिन यही इदारे 3.5 साल जिस तरह से, मतलब आपके जमाने में बिल्कुल आइडियल एक सिचुएशन थी सिविल मिलिट्री रिलेशंस की, लेकिन जैसे ही इदारे ये फैसला करते हैं कि सियासत में हमने मुदाखलत नहीं करना, हम आपको मजीद सपोर्ट नहीं कर सकते, और आप लोग तो खुद मानते हैं कि बिल तक आप कौमी असम्बली में और सेनेट में पास नहीं कर सकते थे और हमारी ये लोग मदद करते थे। तो जब उन्होंने मदद करनी छोड़ दी और उन्होंने कहा कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, ये पूरी आपकी सियासत और एहतजाज जो है इसी के गिर्द घूम रहा है कि इदारे दोबारा से अपने कंधों पर हमें बिठा के इक़्तिदार में ले आए। नहीं, ये आपका परसेप्शन है, ये आपका आपने गलत तासुर लिया है। जब इदारे हुकूमत का हिस्सा होते हैं तो वो हुकूमत की मदद करते हैं, लेकिन हम नहीं समझते कि जो ISBR को या दीगर सिक्योरिटी के इदारों को उठ के किसी लीडरशिप पे तनकीद करनी चाहिए। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, हम समझते हैं कि ये सिक्योरिटी के इदारों के मैंडेट से ज्यादा था। लीडर तनकीद कर रहा है, सवाल उठा रहा है, तो वो कैसे आके सफाई दें कि ऐसा नहीं है? वो उन्हें तो बताना पड़ेगा ना। फिर हमारा इदारों से सवाल है कि आप ही इदारे थे, आपने JITs में हमें कहा था कि ये अरबों के चोर हैं। आज वो अगर आपसे राजी हो गए तो आप वो चाहते हैं कि हम भी उनको तस्लीम कर लें, तो हम उनको नहीं मानते। हाँ, एक बात पे हम मानेंगे कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो और पाकिस्तान के लोग फैसला करें। उन्होंने इदारों की बात भी सुनी है, हमारी भी सुनी है, PDM की भी सुनी है, इमरान खान की भी सुनी है। लेट पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड कि कौन सही है। और इस वक्त जो केओस है, जो एक अदम इस्तेकाम है सियासी और मुआशी, उसका हल ये है कि नया मैंडेट आए और नई गवर्नमेंट आए और वो आके संभाले, वो हमें भी संभाले, अपने आप को भी संभाले, मुल्क को भी संभाले। सदाकत अब्बासी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले वफाकी वजीर जनाब एहसन इकबाल और PTI के रहनुमा सदाकत अब्बासी का वर्जन और डिटेल इंटरव्यू हमने आपके सामने रखे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार मुर्तज़ा सुलंगी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुलंगी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सूरत हाल आपके सामने, आप इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, पिंडी वाले दाखिली रास्ते इस्लामाबाद आने में PTI ने उसको ब्लॉक कर दी। एक पोलराइजेशन की सिचुएशन है। अगले 10-12 दिन हमें तकरीबन यही सूरत हाल नजर आ रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि मुल्की मामलात जो है, सियासत जो है, वो इस्तेकाम की तरफ जा रही है? कम से कम मुझे तो ये नजर नहीं आ रहा। आप ठीक कहते हैं कि मुल्क अगले कम से कम 2 हफ्ते अदम इस्तेहकाम का शिकार रहेगा, और आपको पता है कि उसकी वजह क्या है। कुछ अहम तैनातियाँ होनी हैं। ये पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है, उसमें जो रोल है इस्टेब्लिशमेंट का माजी में ख़ास तौर पर, उस वजह से इसकी अहमियत ज़्यादा है। और इमरान खान के जो मकासद हैं, उनमें भी ये शामिल है कि किसी तरह से इस्टेब्लिशमेंट को मजबूर किया जाए कि एक मावरा आइन सूरत हाल पैदा की जाए या किसी तरह से उनकी सहूलतकारी की जाए। जो मौजूदा हुकूमत है वो उनको आने तो दे रही है। वो कहते हैं कि अगर वो पुरअमन होंगे, लेकिन तमाम तर जो आसार हैं वो पुरअमन एहतजाज के नहीं हैं। आप देखें कि 2 सूबों में जहां इनकी हुकूमत है, वहां पर जो भी पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए हैं, उनकी इआनत और सहूलतकारी दोनों सूबाई हुकूमतें कर रही हैं। इसी वजह से इस्लामाबाद शहर, जहां पर उनकी हुकूमत नहीं है, वहां पर इस तरह का सीन नहीं है, लेकिन वो लोगों को ला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता
कि इसका जो अंजाम है वो कोई बहुत खूबसूरत होगा। मैं नहीं समझता कि इमरान खान कामयाब होंगे इस्टेब्लिशमेंट को दबाव में डालकर कोई मावराए आइन सूरत हाल पैदा करने की, लेकिन वो कोशिश पूरी करेंगे। उन्होंने अरशद शरीफ मरहूम के कत्ल का भी फ़ायदा उठाने की कोशिश की कि वक्त से पहले लॉन्ग मार्च हो। उसके बाद एक बदकिस्मत वाक़या जो पिछली जुमेरात को हुआ, उसका भी फ़ायदा उठाने की कोशिश की कि किसी तरह से कोई पुरतशद्दुद मुजाहरे पूरे मुल्क में फूट पड़े, लेकिन उनको अभी तक मायूसी हुई है। वो कोशिश पूरी कर रहे हैं कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो, लेकिन अभी आप और हम देखते हैं कि किस तरफ जाती है। सोलंकी साहब, हमने देखा कि इमरान खान साहब खुसूसन जब से वो इक़्तिदार से बाहर आए, चाहे वो अमरीकी बयानिया हो या उनका जो भी बयानिया या सियासत रही है, वो काफी सारी चीजें साबित हो चुकी हैं कि वो हकायक की बहुत सारी चीजें मुनाफी भी थी। लेकिन अब तक जो हुकूमत की स्ट्रेटजी रही है, क्या आप समझते हैं कि वो दुरुस्त रही है हालात को टैकल करने में, और उसमें क्या बेहतरी की गुंजाइश है? देखिए, जो सियासतदान हैं उनकी पूरा जो खेल है वो मुमकिनात का खेल होता है। वो कोशिश करते हैं कि वो अपने मफाद में चीज़ों को बेहतर करें, और इसी वजह से गालिबन इन्होंने पेशकश की थी कि जी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। जब फवाद चौधरी ने कहा कि जी ये मुज़ाकरात करें इलेक्शन और दूसरे उमूर पर, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई। जैसे ही वो कमेटी बनी तो फ़ौरन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम तो इनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे, तो वो भी फिर पीछे हट गए। तो सियासी तौर पर तो मेरे ख्याल में राब्ते इनके हैं, लेकिन इमरान खान उन हर तरह के राब्तों में सबसे बड़ी रुकावट हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि जब तक इसकी एंड गेम नहीं होती तब तक कोई बड़ी कोई सियासी पेशरफ्त हो सकेगी। अच्छा सोलंकी साहब, ये जो पिछले 6-7 महीने उठा के देख लें, उसमें कैजुअलिटीज भी हुई हैं, चाहे वो हमारे ऐसे सहाफ़ी हों जिसे हम इंडिपेंडेंट सहाफ़ी कह सकते हैं, उन्हें भी नुकसान पहुंचा, या फिर ऐसे सियासतदान जिस तरह सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर, आपको पता है कि वो जहाँ ह्यूमन राइट्स की बात हो तो पार्टी पॉलिसी से बालातर होकर वो बड़े खुल के बोलते थे। अब पीपल्स पार्टी ने उनसे रिजिग्नेशन मांगा, उन्होंने सेनेट से वो मुस्ताफी हो गए। तो ये बड़ा मायूस कुन इस वक्त जो सिचुएशन बन गई है वो है। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि इस तरह की जो सियासत में तकसीम हुई है और इख्तिलाफात ने दुश्मनी की शक्ल अख्तियार की है, तो उसकी वजह से इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात हो रहे हैं। मुस्तफ़ा नवाज खोखर मेरे ख्याल में अपने पार्टी से कभी उन्होंने गद्दारी नहीं की, लेकिन कुछ अरसे से उनके कुछ इख्तिलाफात मुख्तलिफ मसलों पर चल रहे थे। आपको याद होगा कि किसी ज़माने में वो चेयरमैन बिलावल के तर्जुमान भी थे, फिर उन्होंने उस हैसियत से इस्तीफ़ा दे दिया था। तो उनकी जो रंजिश है काफ़ी दिनों से चल रही थी, लेकिन आज़म स्वाति जो है उस पर जो उनका बयान था उसने एक ट्रिगर का काम किया, जिसके नतीजे में ये सूरत हाल पैदा हुई। लेकिन ये बात एक हकीकत है कि पाकिस्तानी जो जमातें हैं बिलउमूम उनके अंदर जमहूरियत जो है उसके बहुत मसाइल हैं। जब इमरान खान पर अटैक हुआ, हम सब ने बिल्कुल ओपनली उसे और बड़े खुले अल्फाज में कंडेम किया, और करना भी चाहिए था। आपने भी उस तरह किया। फिर आपने एक वीडियो ट्वीट की जो कि एक मुलजिम जो गिरफ्तार हुआ उसकी कन्फेशनल स्टेटमेंट थी, उस पर खान साहब ने जो है वो आप और सत्ती साहब और हामिद मीर साहब पर ये कहा कि जी शायद उन्हें पहले से इसका इल्म था, साजिश में हो सकता है वो भी आप भी मुलव्विस हों। ऐसे हालात में हाउ डू यू फील वर्किंग एज ए जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान? देखिए, सियासत के सीने में दिल नहीं होता। सियासी मफादात की खातर लोग अपने ख़ानदान, अपने दोस्तों, अपने अजीज़ व अकारब को कुर्बान कर देते हैं। और खान साहब की तो जो सियासी तारीख है उसमें उन्होंने हर उस शख्स को जिसने थोड़ा सा पहलू बदला है उनको हमेशा के लिए एक तरह से आग करने से कोई गुरेज नहीं किया। हालिया दिनों में आपने फैसल वावडा का देखा, लेकिन उससे पहले एक लंबी फहरिस्त है। तो हम लोग तो किसी पानी में नहीं है, हम तो कभी उनके पार्टी के हिमायती नहीं रहे, और मैं तो
हमेशा से उनकी जमात का और उनकी जो पॉलिसियां उनका नकाद रहा हूं। उस वक्त सख्त नकाद रहा हूं जब इनका इक़्तिदार एक सफ़े के बयाने की ताकत पर था। लेकिन मैं जो आपके नाज़रीन हैं उनकी समझ बूझ के लिए मैं कहना चाहता हूं कि वो इतने गुस्से में क्यों हैं उस वीडियो के आने के बाद। उसकी जो वजह है मेरी नज़र में वो ये है कि जिस तरह से हर मौके को सियासतदान अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करता है, जैसे अरशद शरीफ के कत्ल को इस्तेमाल करने की कोशिश की और 2-3 दिन पहले कर दिया लांगबार, इसी तरह से ये जो नाकाम हमला है जिसमें अल्लाह का करम है कि वो बच गए हैं, उसको भी उन्होंने वो खेलने के तौर पर इस्तेमाल की, जिस तरह से साइफर को खेलने की कोशिश उन्होंने की। तो ये जो वीडियो आई उसने इसमें काफ़ी उनके लिए मुश्किलात पैदा की। एक तो वो बंदा जिंदा पकड़ा गया, फिर वीडियो में उसने जो भी बातें की उससे आप इत्तेफाक करें या ना करें, उसके कतई नज़र उस वीडियो के आने ने एक कामिंग इफेक्ट का एक इजहार किया कि जो मुमकिना तौर पर पूरे मुल्क में आग लग सकती थी उसको ठंडा करने में एक किरदार अदा किया। और यही उनका गुस्सा है, और हम पे गुस्सा इसलिए कि हम लोगों ने उसको वीडियो को आउट किया, हालांकि हमने उसमें कोई तबसरा नहीं किया कि भाई हम क्यों आउट कर रहे हैं। एक मुल्क के साबिक वजीर आज़म पर हमला हुआ है, कातिल पकड़ा गया है, शूटर लोगों ने, उनके अपने पार्टी के लोगों ने पकड़ा है, वो एक वीडियो बयान देता है। वो किन हालात में हुआ मुझे उससे अभी कोई सरोकार नहीं है, उसकी तफ्तीश होनी चाहिए, लेकिन वो एक खबर है और मेरे लिए एक खबर लोगों तक पहुंचाना मेरा काम है। तो मैंने तो अपना काम किया, लेकिन उनको किस चीज की तकलीफ है मेरे ख्याल में वो आपको समझ आ गई होगी। अब मुर्तजा सोलंकी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। मुझे मेरी टीम समेत इजाजत दीजिए।